पॉइंट, जिसने ये सब कुछ दिया है उस जात का शुक्र अदा करना, ये अल्लाह का ही फजल है कि वो हमें शुक्र की तौफीक देता है। ये अल्लाह का ही फजल है कि हमें हलाल कमाने की तौफीक देता है। ये अल्लाह का ही फजल है जो वो तमाम नेमतें हमें अता फरमाता है, वो तौफीक देता है कि हम नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दे, हज करे। तो ये अल्लाह का फजल है, तो हम शुक्र अदा करें अल्लाह ने जो कुछ मुझे और आपको अता फरमाया है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, हम लोगों में नाशुक्री कूट कूट कर, ठूस ठूस कर भरी हुई है, इस हद तक कि जिसे कोई इम्तिहान। मैं अपने घर से नाशुक्री अदा कर रहा हूँ कि क्या घर है टीन का, कितनी मुश्किल होती गर्मी में, समझ रहे आप। तो दूसरा भाई बोल रहा क्या घर है आरसीसी का, कितना मुश्किल होता गर्मी में, क्या रात में तपता, एसी भी नहीं इसमें तो तीसरा भाई बोल रहा कि उसको तो अल्लाह ने इससे अलग दिया है, फॉल सीलिंग भी डाल दिया, दुनिया डाल दिया, एसी डाल दिया। बोल रहा क्या फायदा जिंदगी का यार, नींद नहीं आ रही, तभी परेशान है, कोई भी सुकून में नहीं। तो हर आदमी परेशान है दूसरे से, समझ रहे आप। नाशुक्री, शुक्र कब पैदा होता है वो बात सुन लीजिए, इंशाल्लाह नाशुक्री से हम बच जाएंगे। शुक्र तब पैदा होता है जब हम अपने नेमतों में अपने से नीचे वाले लोगों को देखते हैं। और हमें हुक्म क्या है, दीन में अपने से ऊपर वाले लोगों को देखो और दुनिया में अपने से नीचे वालों को देखो, इससे शुक्रगुजारी पैदा होती है। हमारा रूल क्या है, दुनिया में अपने से ऊपर वालों को देखो, दीन में अपने से नीचे वालों को देखो। जैसा मिसाल के तौर पर बाजू वाले की दो घर बन गए, अपना एक ही शब तक, अब दूसरा बनाना है किसी भी हाल में। लेकिन बाजू वाला तहज्जुद नहीं पढ़ता, नहीं नहीं लेकिन ये तो नमाज भी नहीं पढ़ता ना, तो मैं तो दो पढ़ता ना, तो मैं इससे अच्छा हूँ। तो दीनदारी में अपने से कम से हम अपने आप को लगाते और दुनियादारी में अपने से आगे वाले की होड़ में रहते। समझ रहा है बात। तो इससे शुक्र कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, और एक जमाना आता है खत्म हो जाता है। और जब शुक्र खत्म हो जाता है तो अल्लाह ताला नेमतों को जवाल करता है। इसलिए कि जब तक बंदा शुक्र अदा करता है अल्लाह अता करता है, बंदा नाशुक्री करता है अल्लाह अता करना बंद कर देता है। समझ गया बात को। तो शुक्रगुजारी ये दूसरा अहम नुक्ता और पॉइंट है, याद रखिए हमारे पास। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह को सबसे महबूब जो कलमा है वो कौन सा कलमा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफजलुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। कपड़े है भी तो, नहीं भी है तो, नए भी है तो, पुराने भी है तो, इस्तरी वाले है तो, बगैर इस्तरी वाले तो, फोन है भी तो, नहीं भी है तो, चीजें इस्तेमाल की है भी तो, नहीं भी है तो, गाड़ी है भी तो, नहीं भी है तो, घर है भी तो, नहीं भी है तो, सेहत अच्छी है, बीमार है भी तो, कोई जी पैदा हो जाए तो भी और कोई मर जाए भी तो, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्लाह तेरा शुक्र है हाल के अंदर। समझ रहे हैं बात। ये बड़ी अहम बात। अल्लाह की नेमतों के शुक्र में एक चीज और ऐड कर लीजिए, तहफ़्फ़ुज़ नेमत। जो दे रखा है उसकी हिफाजत करना भी अल्लाह का शुक्र है। हम लोगों को अल्लाह अगर कुछ देता है ना, तो नाशुक्री की किस्म ये तो जो दिया उससे मुतमईन नहीं है, और जो है उसको फेंकने में हम आगे पीछे नहीं हटते, तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते उस नेमत का, वेस्टेज ऑफ नेमत जिसको बोलेंगे। अल्लाह जो देता है वेस्ट करते हैं, तो लिहाजा इसमें बड़ी एहतियात करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेस्टेज से मना किया, सुनी हदीस। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेमतों के ताल्लुक से उसकी तहफ़्फ़ुज़ का इतना हुक्म दिया, जैसे कि एक रिवायत में फरमाया, दस्तरखान से नीचे गिरी हुई रोटी को चुनकर खा लो, हो सकता है इसमें खैर और बरकत हो। इसी तरह एक रिवायत में फरमाया कि बर्तन के साथ खाने पीने की चीज लगी हो तो उसे चाट कर खा लो, हो सकता है इसमें बरकत हो। इसी तरह एक रिवायत के अंदर फरमाया, उंगलियों के साथ जो चीज लगती है खाने की उसे चाट लो, हो सकता है उसके अंदर बरकत होगी। तो यहाँ देखिए, गिरावा उठाने का हुक्म, लगावा खाने का हुक्म, और जो उंगलियों को लगा चाटने का हुक्म। अगर हमारे पास कोई गिरावा उठा के खाया तो सबसे गिरावा इंसान वही है समाज का। अरे क्या गलीज है, अल्लाह ने इतना दिया नीचे को उठा कर, नहीं, हदीस में निवाला नीचे गिरे तो अगर गंदा नहीं हो तो फेंको मत, इसलिए कि शैतान उसको खाता है, उठा लो। सहाबा को देखा गया खाने के बाद चुन चुन के खाते थे चीजों को दस्तर पे। समझ रहे हैं बात। इसी तरह हमारे बर्तन में जो लगा है वो भी खाओ। बर्तन में छोड़ना तो ये तो स्टैंडर्ड की अलामत है कि हम मंगाते 2 पोर्शन, हाफ पोर्शन पूरा छोड़ते हैं, उठ के जाते हैं तो वो जो वेटर भी होता सैल्यूट मारता है, इसलिए कि आधा छोड़ के जाते खाना बड़े लोग। कभी एक निवाला चख लेते, कभी एक चीज तोड़ लेते, है ना। कितनी खतरनाक बात है। हमारे समाज में मैं ये भी कह सकता हूँ, एक नान की रोटी है, पहले से शुरू कर दिया, एक निवाला, दूसरी गरम है, इसको बाजू सरकाओ, ये लो गरम वाली, ये भी इसमें शामिल है। ये भी, क्योंकि अब वो टूटी भी कौन खाएगा, कोई नहीं खाएगा, फेंकने में जाएंगे। आपने जाया किया, आपने जाया किया, मामूली समझा था आपने। जब आप वो गर्म होना तो इंतजार करते फिर उसको हाथ नहीं लगाते, लगा दिया तो उसी को खाना है। ये बात बड़ी है। इसी तरह कहा, अगर उंगलियों में जो लगा है चाट लो। उंगलियों में चाटना तो बहरहाल हमारे पास ये अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड लोगों की पहचान, मतलब इन खानदान पढ़े लिखे जंगली दिख रहे हैं, उंगलियां चूसते बैठे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम से कम उंगलियों से खाते, मतलब पूरा हाथ एक साथ नहीं इस्तेमाल करते थे। और जब खा चुके होते, जब फिनिश होता तो एक के बाद एक सारी उंगलियों को आप चाटते, इसलिए कि ये सुन्नत है।
समझ रहे? बहरहाल, तो यहाँ अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम सिद्दीक़ सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।